ये तो वैलिड नहीं था NIOS DLED टेट के लिए अभी। एनआईएस डीएलएड जो है, अब ये प्री प्राइमरी की भर्तियां आएंगी। ये तो एजुकेटर की भर्ती है। अभी प्री जी प्राइमरी में टीचरों की भी भर्ती होगी, तो एनआईएस डीएलएड को लिया जाएगा। एनआईएस डीएलएड बहुत कम है और भर्ती बहुत आनी है, क्योंकि प्री प्राइमरी में जो है प्ले, एलकेजी, यूकेजी, क्लास 1, क्लास 2, ये 5 कक्षाएं चलनी है। जी। तो 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं जिसको बाल वाटिका बनाया जा रहा। तो 14 लाख तो सर ये लोग भी हैं NIOS DLED वाले भी। तो 14 लाख यूपी में है, कहाँ है हाँ 14 लाख? 14 लाख तो देता है नेटवर्क सर। पूरे भारत के हैं 14 लाख। जो है भर्तियां लगातार जो है आएंगी, और यूपी के अंदर यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है। सदस्य और सचिव वगैरह मिल चुके हैं। अध्यक्ष का पद खाली था, कार्यवाहक अध्यक्ष से काम चल रहा था। अब जो है अध्यक्ष के लिए अभी 25 तारीख को इंटरव्यू हुआ है, साक्षात्कार। उसका परिणाम आना बाकी है। परिणाम आएगा तो अध्यक्ष भी मिल जाएंगे। तो अब यहाँ भी तेजी से काम होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर प्रणाम। हाँ प्रणाम, कौन? हम सर दिनेश यादव बोल रहे हैं जौनपुर जिले से। बताइए दिनेश जी। सर कुछ जानकारी चाह रहे हैं। बताइए। सर प्री प्राइमरी में कोई वैकेंसी शायद आई है। हाँ, ECC एजुकेटर की। और सर जैसे मान लीजिए हम तो MA किए हैं और NPT किए हैं और NIOS से DLED भी किए हैं, और इस समय मान लीजिए डिग्री कॉलेज में बड़े भाव काम कर रहे हैं। आपका मोबाइल में स्पीकर ऑन है क्या? हाँ सर। तो स्पीकर ऑफ करके बात कीजिए। हाँ सर कर दिए। हाँ, क्या क्या किए हैं? MA किए हैं किस सब्जेक्ट से? MA तो संस्कृत से किए हैं सर। अच्छा, और क्या क्या बताया आपने? और उसके बाद जो है NTT किए हैं, NIOS से DLED किए हैं, योगा भी किए हैं, PGDY। अच्छा। जी सर। और इस समय जो है एक डिग्री कॉलेज है अपने ही गांव में है, हम्म। उसी बड़े बड़े बाबू काम कर रहे हैं सर। अच्छा अच्छा। तो जी प्राइवेट में अभी पढ़ा रहे हैं, बाबू की पद पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पेमेंट कितना मिल रहा? पेमेंट सर 8,000 दे रहे हैं। चलिए, काम चल रहा है। तो जो अभी आई है भर्ती, वो ECC एजुकेटर की आई है। उसमें पहली जो प्राथमिकता रखी गई है वो जी गृह विज्ञान रखा गया है, स्नातक में, ग्रेजुएशन में, होम साइंस। जी तो पहली प्राथमिकता उनको दिया जाएगा जिन लोगों ने होम साइंस, गृह विज्ञान पढ़ा होगा। जी। इसके बाद जो है और ऑप्शन रखे गए हैं NTT का, और भी कई कोर्स के ऑप्शन रखे गए हैं। तो जी आप तो NIOS DLED किए हुए हैं, जी तो उसमें तो जो भी ऑप्शन रखे गए हैं उसमें लिखा हुआ है कि NCT से अप्रूव्ड होना चाहिए और 2 वर्षीय कोर्स मांगा है। जी। तो आप जो है आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर वहाँ होम साइंस का कोई नहीं मिला या 2 वर्षीय वाला कोई नहीं मिला, इस तरह का जो जो ऑप्शन वो रखे हैं, तो विचार किया जा सकता है, आवेदन कर दीजिएगा। अच्छा सर एक चीज बताएं, या महिलाओं के लिए है पुरुषों के लिए भी है? अभी इसमें महिला पुरुष स्पष्ट नहीं लिखा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं महिला ही। हमें जहाँ तक उम्मीद है विज्ञापन जब आएगा तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा। जी और महिला पुरुष की कहीं बात की नहीं गई है, तो कोई भी आवेदन कर लेगा। जी। ठीक है, उसमें आपने सर आपने आपने वाइफ को भरा दें, मान लीजिए वो भी होम साइंस से MA भी हैं। MA करना अलग चीज है, यहाँ पर ये स्नातक मांगा गया, तो स्नातक में है कि नहीं? स्नातक में है, स्नातक में है, उसके बाद MA भी है। अच्छा, तो उस स्नातक फाइनल में क्या क्या है? होम साइंस है फाइनल में? हाँ 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 होम साइंस हो, एक होम साइंस है और एक जो है शिक्षा शास्त्र है। अच्छा, तो परसेंटेज क्या है? परसेंटेज 62% है। बढ़िया है, तो उनका तो भरा दीजिएगा जरूर से, उनका उम्मीद है हो जाएगा। और उसके बाद उनको भी योगा कराए हैं, योगा से MA कराए हैं और NIOS से DLED भी किए हैं। तो बढ़िया तो है, NIOS से DLED भी हैं, ट्रेंड हैं, जी और होम साइंस ही है
परसेंटेज भी अच्छा है, मास्टर डिग्री है, उसमें तो स्नातक ही मांगा इनके पास, मास्टर डिग्री भी है, जी योगा वगैरह भी है। तो स्कूलों में यही सब तो चाहिए। तो जो है जब विज्ञापन आएगा, फॉर्म जब जी भरना होगा, तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जो कुछ भी है उनके पास जी ऑप्शन होगा, तो जो है ये सब दिखा देंगे, हो जाएगा उनका। जी। तो सारा डॉक्यूमेंट लगा के आवेदन करें? नहीं, आजकल तो आवेदन ऑनलाइन होते हैं ना, जी तो ऑनलाइन आवेदन में जो है एक तो हो गया कंपलसरी इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि मांगा जा रहा है, वो तो चाहिए ही चाहिए। जी इसके बाद ऑप्शन रहता है कि आपने इसके अलावा और कुछ किया है, तो वो भी उसमें दिखा सकते हैं। जी तो सर। कुछ चीज़ों के कभी कभी वेटेज भी दिए जाते हैं, तो अगर ऑप्शन रहा उसमें, जी तो NIS DLED और जो भी किए हैं वो सब भी वहाँ दिखा देंगे, हो सकता है कुछ लाभ मिल जाए इसका। जी सर। और जब सिलेक्शन प्रोसेस होगा, मेरिट पर या तो होगा, या तो हो सकता है इंटरव्यू हो। जी अभी हम पूरा पढ़े नहीं हैं, उसको आप PDF पढ़िएगा, उसमें देख लीजिएगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, या तो अभी लिखा होगा या विज्ञापन में आ जाएगा। हाँ, उसमें पढ़े, इंटरव्यू वगैरह नहीं दिया है, तो उसमें अच्छा, खाली स्नातक में होम साइंस दिया है। हाँ, तो बस क्वालिफिकेशन दिया है ना, इसमें अभी प्रोसेस क्या होगा वो तो नहीं लिखा हुआ है। नहीं, वो नहीं लिखा है। तो विज्ञापन आएगा तो उससे स्पष्ट होगा। तो जी मेरिट पर होगा, जी तब तो जो भी मेरिट बन रहा होगा उसके आधार पर होगा। और अगर इंटरव्यू भी होगा, तो इंटरव्यू में ये सारी जो है NIS DLED वगैरह जो कुछ भी किए हैं, ये जी सब इंटरव्यू में अपना जो फाइल लेकर के जाएंगी, दिखा देंगी, तो इन सब का भी लाभ मिलेगा। जी फॉर्म जरूर भरवा दीजिएगा, अगर आप भी भरना चाहें तो भर दीजिएगा। जी जी। तो उनको तो जरूर भरवा दें, हाँ आप हाँ के लिए हाँ भी। हाँ हाँ, बिल्कुल, उनको भी भरवा दीजिएगा, उनका तो उम्मीद है हो जाएगा कंफर्म। हाँ और सर, वही हमको भी लग रहा है वही। हाँ, और आप भी भर दीजिएगा, हो सकता है कि जो है जितने आपके जिले में जो है सीट हो, उतने कैंडिडेट मिले न मिले, तो अगर नहीं मिलते हैं तो ऑप्शन जो है रहेगा, आप भी रहेंगे। तो अच्छा सर। अभी विज्ञापन अच्छा आना सर, है, विज्ञापन आएगा तो बहुत सारी चीजें जो है क्लियर होंगी। अभी विज्ञापन तो नहीं आया, अभी तो सिर्फ शासनादेश आया है। पेपर में गजट होगा सर? ये शासनादेश जो जारी हुआ है, इसका PDF जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर हमने शेयर किया है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? हाँ 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 हाँ, मिला है, अभी जुड़े नहीं है सर, तो हमको मिल गया है। तो जब जुड़े नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो फिर शासनादेश कैसे मिल गया? मिल गया किसी के माध्यम से, अच्छा, और किसी कोई के जो, माध्यम से, अच्छा हाँ, अच्छा। कोई हमारे पास भेज दिया। तो तो आपका चलिए, रात में सुन रहे थे, उसके बाद आपका तो मोबाइल नंबर तो क्या जिसने भेजा वो क्या भेजा है, PDF भेजा है, कई पेज का है? हाँ, PDF भेजा है। चलिए तब ठीक है। शासना देश। तो उसको भी पूरा पढ़ लीजिएगा। और हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं अगर, तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे, तो उसमें सारा चीज शेयर करते रहते हैं। जी तो जुड़ जाएंगे तो मिलता रहेगा। जी सर। ठीक है, और इंतजार कीजिएगा, भी विज्ञापन जारी होगा इसका, संभावना जी है कि सितंबर में आ जाएगा विज्ञापन इसका। जी तो सितंबर में अगर विज्ञापन आ जाता है या अक्टूबर में आ जाता है, जब भी, तब तक जी वेट कीजिए। विज्ञापन आते ही उसमें क्या क्या है नियम वगैरह सब देख करके फॉर्म भरवा भी दीजिएगा। अगर संभव हो या लगे कि आपको भरना चाहिए, तो आप भी जरूर भर दीजिएगा। जी जी। अच्छा अभी सर, तक या जो है, आपने गांव में ही रहेंगे कि दूसरे विद्यालय पे भी जा सकते हैं? है, आप जो है अगर चाहेंगे कि आपकी नौकरी आपके घर के ही अंदर रहे, तो आप ये 8,000 की नौकरी कर पाते? जी नहीं। तो कोई भी चीज हमारे अनुसार तो नहीं चलेगा ना। जो नौकरी जहाँ मिलेगी वहां जाकर करना होगा। तो पूरे जिले का अगर भराएगा फॉर्म, जी तो जिले में मान लीजिए आपके जिले में अगर 100 सीट है, ठीक है, जी इत्तेफाक से ऐसे ऐसे स्कूल हैं जो आपके आसपास के 3-4 स्कूल हैं, तब तो पास में मिल जाएगा। हो सकता है सिलेक्शन हो, आस ही पास कोई स्कूल मिल जाए, जी बाल वाटिका, आंगनबाड़ी, जी जी ये है। आसपास वाला। हाँ, होंगे, हर जगह है, 1,87,000 हैं है यूपी के अंदर। हर जगह, हमारे गांव में भी है, हमारे गांव में हाँ, छात्र संख्या बहुत अच्छी है। तो इसमें भी जो है सबको तो दिया, सब में तो किया नहीं जा रहा है। जो PM श्री वाले हैं, या हम्म फिर जो है कंपोजिट विद्यालय वालों में कुछ को सिलेक्ट करके किया जा रहा है। तो हम्म अब अगर बाई चांस पास वाला नहीं होगा, कहीं थोड़ा दूर होगा, तो थोड़ा दूर जाना पड़ेगा।
पहले आवेदन तो कीजिए, पहले हो तो सिलेक्शन, बाद में वो तो देखा जाएगा ना पास है कि दूर है। जी जी जिले में मिलना है, अब जिले में कहाँ मिल रहा है उस पर डिपेंड करेगा ना। जी तो चलिए, जी। और कुछ। नहीं सर, यही अभी बहुत प्रयास अभी कर। नेट का एग्जाम था, नेट आपने दिया है? नेट वाला? यूजीसी नेट। हाँ, वो मैडम दी है, यूजीसी नेट दी है। एक बार हुआ था परीक्षा, वो कैंसिल हो गया, फिर दोबारा बनारस दिला के आए। यूजीसी नेट की बात कर रहे हैं ना? जी जी, यूजीसी नेट मैडम को दिलाए हैं। तो यूजीसी नेट कैंसिल हुआ था? हाँ, कैंसिल हो गया था। होम साइंस वाला एक बार हुआ था, वो कैंसिल हो गया था, और फिर यही 22 तारीख को फिर हुआ, बनारस में था सेंटर। अच्छा, हमें नहीं जानकारी है इसलिए। नहीं, कैंसिल होकर दिए थे, पेपर लीक हो गया था शायद। अच्छा अच्छा, चलिए तो हो गया ना अब। हाँ, परीक्षा हो गई है, चलिए अब रिजल्ट कब आएगा फिर। चलिए, तो बस जो भी फॉर्म वगैरह आ रहे हैं, जहाँ भी संभव हो प्रयास करते रहिए। मैडम का भी जो है कहीं ना कहीं फॉर्म वगैरह सब डलवाते रहिए, हो जाएगा। जी जी, वही सर सोच रहे हैं। और हम्म। ये तो वैलिड नहीं था NIOS DLED टेट के लिए अभी। एनआईएस डीएलएड जो है, अब ये प्री प्राइमरी की भर्तियां आएंगी। ये तो एजुकेटर की भर्ती है। अभी प्री जी प्राइमरी में टीचरों की भी भर्ती होगी, तो एनआईएस डीएलएड को लिया जाएगा। एनआईएस डीएलएड बहुत कम है और भर्ती बहुत आनी है, क्योंकि प्री प्राइमरी में जो है प्ले, एलकेजी, यूकेजी, क्लास 1, क्लास 2, ये 5 कक्षाएं चलनी है। जी। तो 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं जिसको बाल वाटिका बनाया जा रहा। तो 14 लाख तो सर ये लोग भी हैं NIOS DLED वाले भी। तो 14 लाख यूपी में है? कहाँ है हाँ, 14 लाख? 14 लाख तो देता है नेटवर्क सर। पूरे भारत के हैं 14 लाख, यूपी में अच्छा 2.5-3 लाख होंगे, अच्छा अच्छा। या ज्यादा तो ज्यादा 4 लाख होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। पद भी 9.5 लाख देता है प्री आप प्राइमरी में। एक मिनट, आप बड़े कंफ्यूज हैं, आपको स्पष्ट कर दें। पूरे जी भारत में एनआईएस डीएलएड करने वाले 14 लाख, ठीक, जी जिनमें से करीब करीब आधे ऐसे हैं जिन्होंने बीएड, बीटीसी, डीएलएड कुछ ना कुछ जरूर किया है, जी। वो लोग भी किए हैं एनआईएस डीएलएड। तो अब ये बताइए, ऐसे लोग जो बीएड, बीटीसी, डीएलएड किए हों, वो प्री प्राइमरी में नौकरी लेना चाहेंगे कि प्राइमरी में? आवाज कट रही है। हेलो। हाँ सर, हाँ, प्राइमरी में लेंगे ना उसमें। प्री प्राइमरी में जब भी होगा वेतन कम रहेगा, प्राइमरी में ज्यादा रहेगा। जी जी तो जो भी बीएड, बीटीसी, डीएलएड किया है उसका जो है पूरा फोकस होगा प्राइमरी या ऊपर के पदों पर। जी, ऊपर पदों। 14 लाख में लगभग हमारा अनुमान है आधे लोग तो ऐसे हैं ही, और जिनमें से मैक्सिमम लोग जो है कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गए हैं या हो जाएंगे, तो वो प्री जी प्राइमरी की तरफ झांकने नहीं आने वाले हैं। ठीक जी है। अब जी इसके बाद आप ये जानिए कि जब एनआईएस डीएलएड आया था, तो ऐसे बहुत सारे टीचर थे जो बहुत पहले सरकारी नौकरी में आ गए थे, बहुत पहले, जी जब जी ये टेट वेट नहीं था या कुछ पुराना पहले के, जब ये बीएड, बीटीसी वगैरह नहीं था, जी उस समय पहले के लोग हो गए थे। तो उनको लगा कि भैया हमें भी कर लेना चाहिए, उन लोगों ने किया। बहुत सारे शिक्षा मित्र हैं जो कि दूरस्थ बीटीसी किए हुए हैं, उन लोगों ने भी भर दिया, वो कर लिए। जी बहुत सारे क्लर्क हैं, बाबू हैं सरकारी स्कूलों में, केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, उनको लगा कि भैया हम लोग भी इस विद्यालय में ही हैं, कल को ऐसा ना हो हम लोगों पर भी टीचर ट्रेनिंग अनिवार्य कर दें, तो चलो भर दिया जाए, 5,000 तो लग रहा है। जी लोगों ने भी कहीं ना कहीं से अपना सेटिंग करके भर दिया। मतलब ऐसे बहुत से लोग कर लिए हैं जो कि इस तरफ नहीं आने वाले हैं। फिर भी अगर फिल्टर करेंगे तो हमारा अनुमान है पूरे भारत में आप निकाल दीजिए, आधा निकाल दीजिए, तो 14 लाख में 7 ही लाख हैं जो जेन्युइन बंदे हैं, और वो 7 लाख से कम ही हैं। और यूपी में तो मान चलिए कि 2 लाख के आसपास आ जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, फिल्टर करने के बाद। और जी यूपी के अंदर आंगनबाड़ी है 1,87,000। हर आंगनबाड़ी में प्ले, एलकेजी, यूकेजी, ये 3 नई कक्षाएं शुरू हुई हैं, और जो 1-2 है वो प्राइमरी में है, बाद में आ जाएगा प्री प्राइमरी में, अभी होना है ये। तो 5 जी कक्षाएं
5 कक्षाएं 1,87,000 आंगनबाड़ी जिसको बाल वाटिका बनाया जा रहा है। तो जी 5 पद तो हो ही गए, लगभग 9 जी से 10 लाख पद बन गए पूरे यूपी के अंदर। एक विद्यालय में जी 5 टीचर की जरूरत होगी, तो जी 10 लाख पद जो है NIDLED से पूरा हाँ, हो जाएगा यूपी में। नहीं हो पाएगा सर। यही हालत पूरे भारत में है, तो यूपी में सिर्फ NIDLED से नहीं हो पाएगा कुछ भी, इसके अलावा अन्य लोगों को भी लेना होगा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले टाइम में जो है प्री प्राइमरी में NIDLED को लिया जाएगा। तो आपने भी किया है, आपकी श्रीमती जी ने भी किया है, प्रयास करते रहिए और नजर रखिए, प्री प्राइमरी भर्ती होगी। जी जो जी जो आता जाए जो है वो करते ही, अगर इसमें हो जाता है ECC एजुकेटर में, तो इसको तो श्रीमती जी को चाहे आपको जिसका अगर या दोनों लोग का हो जाता है तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हो सकता है जी कल को इसका जो है वेटेज लाभ मिल जाए जब भर्ती आए टीचर की। तो जी तो पॉजिटिव रहिए, जो जो चीजें आ रही हैं नजर रखिए और जो संभव हो करते चलिए। और जब तक कहीं कुछ मिल नहीं रहा तब तक प्राइवेट में तो लगे ही रहिए। जी जी चलिए और बताइए कुछ। बस सर और कुछ ठीक है, और इससे हमको यह उम्मीद लग रहा है जरूर भी होना ही होगा। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ, तब जी से लगातार जो है केंद्र सरकार इस पर काम कर रही है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया ही इसीलिए तेजी से काम करने जो जो उसमें लिखा हुआ है। तो जी अब जो है चुनाव बीत गया है, सरकार का गठन हो गया है, बजट जारी हो गया है, नीति आयोग की बैठक भी हो गई, अब बजट दिया जा रहा है क्रमशः राज्यों को। राज्य अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अब जो है भर्तियां लगातार जो है आएंगी, और यूपी के अंदर यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है, सदस्य और सचिव वगैरह मिल चुके हैं, अध्यक्ष का पद खाली था, कार्यवाहक अध्यक्ष से काम चल रहा था, अब जो है अध्यक्ष के लिए अभी 25 तारीख को इंटरव्यू हुआ है, साक्षात्कार, उसका परिणाम आना बाकी है, परिणाम आएगा तो अध्यक्ष भी मिल जाएंगे। तो अब यहाँ भी तेजी से काम होगा। जी तो ये जो नया आयोग बना है ये हर वर्ष भर्ती निकालेगा, हर साल भर्तियां आएंगी, और इस साल का कैलेंडर जल्द ही जारी होगा, क्या क्या भर्ती आना है। ठीक अच्छा है। सर, एक चीज और बताएं, थोड़ा हमको डाउट हो रहा है, जैसे उम्र में छूट भी मिल सकता है NIDLED को? देखिए, उम्र में छूट की बात तो समय समय पर जब भर्ती आती तभी कंफर्म होता है, नॉर्मल जो छूट मिलता है वो तो जानते ही होंगे आरक्षण के तहत, तो वो तो रहेगा ही। इसके अलावा भी तरह तरह के छूट मिलते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय का जो है 1-2 बार भर्ती आया, उसमें महिलाओं के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं थी, अच्छा उसमें महिलाओं को वेटेज वगैरह भी दिया गया। एक आध बार जी ऐसा भी हुआ 10 साल महिलाओं को उम्र में छूट दे दिया गया, जनरल के लिए अगर 40 है 10 साल छूट मिल गया तो 50 साल हो गया, आरक्षित वर्ग के लिए 45 है 10 साल छूट मिल गया तो 55 हो गया। तो समय समय पर छूट भर्तियां आती हैं, मिलते रहते हैं, जैसे 69,000 भर्ती हुआ, 68,500 हुआ, शिक्षा मित्रों को छूट मिला, तो 58 साल वाले भी उसमें ज्वाइन किए हैं। जी तो समय समय पर छूट मिलता रहता है, वो विज्ञापन आने पर पता चलेगा। जी तो बस अपने तरफ से तैयारी रखिए, आगे जो भी आएगा हर चीज के लिए तैयार रहिए, छूट मिला तब तो और अच्छी बात हो जाएगी। जी बस पॉजिटिव रहिए। नहीं सर, ध्यान दे रहे हैं हमेशा। चलिए, तो ग्रुप में भी जुड़ जाइए व्हाट्सएप पर, तो जो भी हम हाँ शेयर सर। करते हैं वो भी मिलता रहेगा। जी चलिए, और कुछ नहीं सर, और कुछ नहीं, बस ठीक है, जानकारी ठीक है, रखें काफी फिर। ठीक सर, प्रणाम सर। प्रणाम।